तो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल पे। कल अपना केमिस्ट्री का पेपर है एंड अमाइंस नाम का चैप्टर, जिसके अंदर से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपको कल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन अपने को बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, फालतू इधर उधर की बात करके हम लोग जल्दी से चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये देखो गाइस, ये रही आपके सामने क्वेश्चन की स्लाइड। पहला क्वेश्चन है, अमोनोलिसिस अल्काइल हैलाइड का प्रेफरेबल क्यों नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि जब आप आपके एक अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कर दोगे तो ये RNH2 प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस यहाँ नहीं रुकेगी। फिर एक अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्ट करके इसको सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। फिर एक अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्ट करके इसको टर्शरी में कन्वर्ट कर देगा, और फिर एक अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्ट करके इसको R4N पॉजिटिव X नेगेटिव यानी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो कुल मिलाकर इसके अंदर आपको मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसलिए ये प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा गाइस, देखो, अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया से ज्यादा बेसिक अल्काइल अमाइंस क्यों होते हैं? भाई बहुत ही ज्यादा घटिया टाइप का क्वेश्चन है। जो आपका अमोनिया होता है उसमें इस तरीके से लोन पेयर होता है जो वो एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, लेकिन जब आपके पास में एक अल्काइल अमाइन आ जाता है तो अल्काइल अमाइन वाले केस में ये अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। तो अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अब अपने इस लोन पेयर को ज्यादा इजीली डोनेट कर पाता है, क्योंकि उसको पता है कि बैकएंड से मेरे को अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो ये लोन पेयर के जाने के बाद भी मेरे ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। और अगर मान लो यहाँ पर आपके पास में ये अल्काइल अमाइन टर्शरी टाइप का हो गया गैशियस स्टेट में, तो फिर तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इसके पास में 3 अल्काइल ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया। तो भाई यहां वाले केस में जब आपके पास में एक अराइल अमाइन फॉर एग्जांपल एनिलीन आ जाता है तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर यहां पर भी है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस होने लग रहा है, और रेजोनेंस होने की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज रिंग में घूमने लग रहा है। एंड अब इस नाइट्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं। अब जब इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है तो कैसे लोन पेयर डोनेट करेगा और कैसे बनेगा एक अच्छा लुईस बेस? इसलिए भैया ये खराब बेस है। अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस स्टेट। तो अगर आपके पास में मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी टर्शरी वाले की, फिर सेकेंड नंबर पे आएगा प्राइमरी वाला, और सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये प्राइमरी वाला। लेकिन अगर आपके पास में इथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर बेसिसिटी के ऑर्डर में अमोनिया सबसे कम, उससे ज्यादा बेसिक। अगर हम बात करें, मतलब अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक इसमें इथाइल वाला, सेकेंड नंबर पे टर्शरी वाला, और थर्ड नंबर पे प्राइमरी वाला। इसको जरूर देख के जाना, इस पर क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन, बेसिसिटी ऑर्डर इन गैशियस स्टेट। तो गैशियस स्टेट में तो वही प्राइमरी वाला थर्ड नंबर पे, सेकेंडरी वाला सेकेंड नंबर पे, और टर्शरी वाला नंबर 1 पे। अभी जस्ट मैंने बताया कि गैशियस स्टेट में हम देखेंगे जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उतने ज्यादा उनका ऑर्डर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन फ्रॉम एनिलीन? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमें कैसे मिलेगा? तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस बदमाश बच्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कैसे कंट्रोल करेंगे? देखो, एसिटाइलेशन से। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ये अमोनिया का NH2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है,
और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आपने इसका नाइट्रेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 तो ये आपको पिक्रिक एसिड बनाकर दे देगा। यानी NO2 यहां भी, NO2 यहां भी और NO2 यहां भी लग जाएगा। हमको नहीं चाहिए ये, हमको तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए। तो हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये इस तरीके से टूटेगा और ये यहां जाकर इस पर अटैक करेगा और यहां पर आपका जो नाइट्रोजन है इसका एक हाइड्रोजन CH3COH बन के बाहर हो जाएगा और बाकी यहां पर जो NH है इससे कनेक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा ये वाले केस में, अब ये वाले केस में होगा क्या एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इधर शिफ्ट करके ये देखो इस तरीके से ये इसके साथ कनेक्शन शो कर लेगा और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा ही नहीं। ओ सॉरी, ये देखो, तो ये अब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं रहा, ये देखो। तो यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तब क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्यारे प्यारे किडीज, ये देखो, तब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा नहीं। तब मोस्ट ऑफ द केस में यानी हो सकता है कि 50% टाइम्स नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दे। तो अब यहां पर क्या हुआ, बहुत कम चांस बचे कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में ट्रांसफर करे और रेजोनेंस करने लगे। इसलिए अब यहां पर आपके एनिलीन की क्या हुआ, रिएक्टिविटी कंट्रोल में आ गई। इस वजह से अब आपके एनिलीन की जो रिएक्टिविटी है वो कंट्रोल में आ गई। तो मैं रबी कर देता हूं, इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो अब आपके एनिलीन की रिएक्टिविटी कंट्रोल में आ गई बेटा, रिएक्टिविटी कंट्रोल में आ गई। अब जब आप इस पर नाइट्रेशन करोगे तो देखो ये ऑर्थो पोजीशन पर ये जो बल्की ग्रुप है ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से अब केवल ये पैरा पोजीशन ही बची जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इसीलिए आपको हमेशा फिर एसिटाइलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन के बाद आपको केवल पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। इजी है ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई मेटा नाइट्रोएनिलीन इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, तो चलो इस क्वेश्चन को लगा के देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप आपके एनिलीन का नाइट्रेशन करते हो तो आप लोगों को एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड और एक मेटा सब्स्टिट्यूटेड तीनों दिखते हैं। ये कुछ 51% मिलता है एंड आपका ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है ये आपको कुछ 2% मिलता है और बाकी आप देखते हो शॉकिंगली मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो है वो आपको 47% मिलता है। सवाल है कि इतना मेजर क्वांटिटी में क्यों। तो गाइस रीजन ये है कि नाइट्रेशन करते वक्त एक तो आप यहाँ पर HNO3 का इस्तेमाल करते हो और कैटलिस्ट के तौर पर H2SO4 का इस्तेमाल करते हो। अब क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट में एसिड की वजह से, ये एसिड की वजह से प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस तरीके से ये जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस प्रोटॉन पर अटैक करके इसको बना देता है एनिलीनियम आयन। क्या बना देता है, एनिलीनियम आयन। अब इस एनिलीनियम आयन में रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। अब जब रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, तो क्या करें, तो फिर आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो चाहे तो मेटा पे भी अटैक कर सकता है और इसीलिए वो मेटा पे अटैक करता है। तो इसका जवाब क्या होगा, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एसिड द प्रोटॉन अटैक्स द एनिलीन एंड फॉर्म्स एनिलीनियम आयन और इस वजह से आपको मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एनिलीनियम आयन डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका जवाब भी सेम है। जो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड को
एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लाइक एनहाइड्रस AlCl3। और क्योंकि आपका एनिलीन सॉरी आपका जो एनिलीन है, ये एनिलीन क्योंकि बेसिक नेचर का है, ये लुईस बेस है, तो ये इस पर अटैक करके ये कैटलिस्ट के साथ ही सॉल्ट बना लेगा। तो क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3, FeBr3, FeCl3 आयरन लुईस एसिड है और कैटलिस्ट है, हम नहीं चाहेंगे कि वो एनिलीन के साथ कोई भी रिएक्टिविटी शो करे, पर वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। इस वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती। तो गाइस ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इनको फटाफट से 1.5x की स्पीड में ये वीडियो देखो, इन क्वेश्चंस को एक पेपर पे नोट कर लो और फटाफट रिवीजन करने बैठो। ठीक है, चलो बाय बाय।